देखिए, यहाँ जो किताब हम आपको दिखा रहे हैं, उसका नाम है कंजुल हुसैन। ये एक मुसलमान की लिखी हुई किताब है, सैयद तनवीर हुसैन शाह। लेकिन इन्होंने इसके अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम को जमा कर दिया और सिपली अमाल को दिखाया और बताया गया है। और बाज़ अमाल उल्टे सीधे भी बताए हैं, जो कि जिनसे रजत हो जाती है, सही नहीं है। आपको हम दिखाते हैं, इन्होंने शुरू में तो दिया है कि ये जादू की तारीख़, फिर उसके बाद सहर असवद यानी काला जादू के बारे में मालूमात दी है। और ये इसकी तस्वीर, फिर आगे इन्होंने मंत्र शुरू कर दिए हैं। और ये देखिए, मखसूस मज़हब के मंत्र हैं, हिंदू मंत्र की अहमियत। और फिर ये आगे अदम मंत्र, और फिर ये गायत्री मंत्र है, जो मशहूर मंत्र है, साबरी मंत्र है। इसी तरीके से मंत्र की किस्में आगे तक हैं। जो गैर मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए तो चलिए कोई मसला नहीं है, उनके तो मज़हब की चीज़ें हैं। लेकिन मुसलमान लोगों के लिए ये मज़हब की चीज़ें नहीं है। और अगर गैर मुस्लिम इस किताब को ले रहा, तो फिर साथ में इसको नूरी इल्म से जोड़ा है। यहाँ फिर इन्होंने कुरानी इल्म शुरू कर दी है, यानी इस किताब के अंदर दोनों चीज़ों को जमा कर दिया। बाज़ लोग सिर्फ़ अमलियात में ये देखते हैं, कोई ऐसा अमल मिल जाए जिससे हम कामयाब हो जाएँ, तो वो ईमान के मसले को नहीं देखते। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे ईमान ज़ाया हो जाता है और चला जाता है। और बाज़ अमल ऐसे भी होते हैं, चाहे वो कोई भी करे, हिंदू करे या मुसलमान, लेकिन उस वो नताइज उसके पलट आ जाते हैं, क्योंकि वो अमल पूरे नहीं होते और सही नहीं होते। और हर कोई उसको कर सके, ये ज़रूरी नहीं होता। क्योंकि अमल के अंदर 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इजाज़त और रियाज़त। ये 2 चीज़ें तो हैं ही, फिर इसके साथ तीसरी एक चीज़ जो अहम होती है, वो है उसकी शराइत। शराइत को पूरा ज़िक्र नहीं किया जाता। यहाँ देखिए, ये सब वैसे कुरानी और अस्माए हुस्ना के अमाल चल रहे हैं, फिर आगे चल के ये क्या करते हैं, तो गैर मुस्लिमों के अमल शुरू कर देते हैं, आप देखेंगे। और यहाँ तक कि ये देखिए, ये इन्होंने अजीब बात लिखी है इस पर। आप देखिए, देवी देवताओं और अरवाह यानी रूहों को मुसख्खर करने के मंत्र। अब एक बात तो ये है, चाहे कोई हिंदू हो या मुसलमान, दोनों के एतबार से ये लफ्ज़ सही नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं को ताबे नहीं किया जाता। कोई अल्लाह है, उसको थोड़ा ही ताबे कर लिया जाएगा। तो इन्होंने यहाँ लेकिन ये लिखा है, फिर आगे गायत्री मंत्र देकर। और ये हालांकि ये सिर्फ इनके पूजने के तरीके हैं और मंत्र इसमें दिए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं दी कि जिससे कोई यानी टोटका हो सके। बस ये इनसे मदद माँगने के तरीके हैं और इनके पूजा के तरीके इसमें लिखे गए हैं, देवी देवी देवताओं के जितने भी हैं। तो जो मुसलमान लोग हैं, वो इन किताबों से परहेज़ करें, बहरहाल। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो अमलियात दिए गए हैं, वो बिल्कुल सही नहीं हैं, उससे तो सभी बचें। बाज़ लोग इस तरह के अमलियात इख्तियार कर लेते हैं अपनी मजबूरियों की वजह से। वो फिर बाद में फ़ोन करते हैं कि हमें ये परेशानी हुई है, ये परेशानी हुई है। कसम-किस्म की परेशानी उनको लायक होती है, और इसमें जानवरों को मार कर और उनके साथ किस तरह करना होता है, ये बहुत गलत किताबें होती हैं। इनसे जितना हो सके बचा जाए। इसी तरीके से जिन्नात को देखने के अमल है, उसमें बिल्ली का अमल है, लिखा है कि देखिए, यहाँ इन्होंने ये लिखा है, सियाह रंग की जंगली बिल्ली को आबादी से दूर किसी तंग व तारीक मकान में बंद करके इसको 3 रोज़ भूखा रखा जाए। कहाँ ये जायज़ हो सकता है? किसी जानवर पर ज़ुल्म करना या किसी इंसान पर ज़ुल्म करना, अजीबो-गरीब सिपली लाइन के अमलियात हैं। तो बहरहाल, ये किताबें तो बिकती भी नहीं है, लेकिन अगर किसी पर हो तो इससे बचे, या इस किस्म के अमाल किसी के पास किताब में हो तो उससे बचे। हमारा मकसद इस किताब को दिखाने का ये है, ताकि आप लोग इस किस्म के अमलियात से दूर रहें। और अगर वैसी नॉर्मल किताबों में भी इसमें से अमल आए हैं, जो आम दस्तयाब किताबें होती हैं, तो बहुत से लोग ये देख कर के भई ये सही आदमी की लिखी हुई है, सही आलिम की लिखी हुई है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं। बाज़ तिलिस्माती रिसालों में इसकी में से अमल लेकर कॉपी किए गए हैं, हमने उसमें दिखाई है। वो हमारी वीडियो देख सकते हैं, जो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। तो इसीलिए किसी पर एतमाद भी करते हुए ऐसे अमलों को ना लिया जाए। ये सब नाजायज़ और सिपलियात की लाइन के अमल होते हैं। ये बेहद नुकसानदेह वाले अमल होते हैं।